तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज का चैप्टर बहुत ही लाजवाब चैप्टर है। जिस चैप्टर में खास बात तो ये है कि आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ डिफरेंस ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। क्या चीज बताने जा रहा हूँ? डिफरेंस ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ये आपस में डिफरेंस कैसे है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है? तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या है? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? तो आज का मुख्य विषय हमारा है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस बताना और समझना। मेरा नाम है रंजीत कुमार बोथरा। मैं हूँ आरके स्टॉक से और आपके लिए नित नई वीडियो लेके आता हूँ। तो शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम कि आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। शेयरिंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये आप लोग मुझे बताइएगा। सेविंग, इसके अंतर्गत हम सीख रहे हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है। आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच बैलेंस कैसे बनाओगे, इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, और इन्वेस्टमेंट करने के जो टिप्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब मुझे आप लोग एक क्वेश्चन बताइए, आप लोग सुपर सेवर है या स्टैंडर्ड्स है? अगर आपको कहीं से 1 लाख रुपए मिल जाता है तो आप क्या करोगे, मुझे बताइए। ये पैसे आप सीधे वैलेट पे रख लोगे या इसे तुरंत खर्च करोगे? मतलब आपको कहीं से 1 लाख रुपए मिला, मीन्स आपने 1 लाख रुपीज आपको 1 लाख रुपीज तुरंत मिल गया बाजार। आप जा रहे थे, रास्ते में 1 लाख रुपए मिला। अब इस 1 लाख रुपए का आप क्या करोगे? या तो आप खर्च करोगे, घर जाओगे, पार्टी करोगे, पार्टी की प्लानिंग करोगे आप, या घर के लिए फ्रिज, बड़ा सा टीवी, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, ये सब खरीदोगे। इस 1 लाख रुपए का आप यूज क्या करोगे, मुझे ये बताओ। या उस 1 लाख रुपए को ले जा करके अपने पर्स में रख दोगे? या पैसे को, इस 1 लाख को ले जा करके आप कन्वर्ट करोगे 2 लाख पे, मीन्स इसको आप प्लस करने की कोशिश करोगे। क्या सोच रहे हैं? तो समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसी के बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। चलिए, अब तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस समझिएगा। सेविंग क्या करती है? आप जो पैसे थोड़े थोड़े बचाते हो और वो बैंक अकाउंट में पड़े रहते हैं आपके फ्यूचर यूज के लिए, उसको हम सेविंग कहते हैं। मतलब हमने थोड़े थोड़े पैसे बचाए, वो पैसे हमारे इमरजेंसी वर्क के लिए यूज होगा, उसको हम सेविंग कहते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट किसको करते हैं?
सेविंग आपका ये है, जहां पर आप थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहे हो, बचा रहे हो, और वो आपके फ्यूचर यूज में काम आएंगे, बैंक अकाउंट में पड़े रहते हैं। वहीं पर इन्वेस्टिंग जो होती है वो ये होती है, इन्वेस्टिंग में आप पैसा जो होता है वो एसेट खरीदने में यूज करते हो। आप ये पैसा अधिकतम रिटर्न पाने के लिए करते हो। आप ये कर सकते हो कि इस पैसे को आप एफडी में लगाते हो, या पैसा आप शेयर बाजार में लगाते हो, म्यूचुअल फंड में लगाते हो, रियल एस्टेट खरीदते हो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो। ये आपके फ्यूचर की प्लानिंग में काम आती है। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और अगर आप खर्चों के लिए रख रहे हो तो वो है आपकी शेयरिंग। अब हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जो डिफरेंस है, वो मेन डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला डिफरेंस होता है गोल का। सेविंग का जो गोल होता है वो क्लियर है कि आप ये पैसा शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए यूज करते हो। ये जो टर्म होता है शॉर्ट टर्म होता है, कुछ समय के लिए आपको जो इमरजेंसी फंड चाहिए उसके लिए आप इसको यूज करते हैं। शेयरिंग आप इजिली एक्सेबल के लिए यूज करते हो, जब जरूरत हो तब वो पैसा आपको अवेलेबल हो जाए। इसमें मिनिमम रिस्क होता है। ये जो पैसा आप जहां भी लगाते हो इसमें मिनिमम रिस्क होता है, आपको कभी भी ये पैसा मिल जाता है। और इसकी अर्निंग भी आपको जनरली लो ही मिलेगी, क्योंकि आपने कम रिस्क में पैसा लगाया, जब जरूरत हो तब आप विड्रॉ कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर अर्निंग भी कम मिलती है। और वहीं पर इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न दिखाती है। इससे आप अपने लॉन्ग टर्म के गोल, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हो, अपने बच्चों की एजुकेशन आप ये प्लान करते हो इसके अंतर्गत। पहला अपना रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, मैरिज, या अपने घर के लिए, ताकि आप फ्यूचर में अपने लिए घर खरीद सको, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको एक अच्छा रिटर्न दिखाता है। इसके बाद टाइम टेकिंग, ये हमेशा लॉन्ग टाइम का प्रोसेस होता है, क्योंकि एक दिन के अंदर आपके पास मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहना है, जो लॉन्ग टाइम में आपके लिए एक पहाड़ के रूप में काम आएगा, बहुत पैसा मिलेगा। ये डज नॉट अलाउ गारंटी, ये रिटर्न आपको गारंटी नहीं देता। जो भी आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाओ, या आप पैसा लगाओ शॉर्ट टर्म के, शेयर मार्केट में लगाओ, म्यूचुअल फंड में लगाओ, लैंड में लगाओ, ये आपको गारंटी नहीं देता ये कितना बढ़ेगा। हाँ, बट ये है कि हमेशा बढ़ता ही आया है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है कि एवरेज इसकी ग्रोथ अपने इन्फ्लेशन दर से ज्यादा ही हुई है। और इन्वेस्टिंग का एक और प्लस पॉइंट है, वो है कि एट हायर पोटेंशियल रिटर्न, ये आपको रिटर्न जो होता है बहुत ज्यादा देता है कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट की अपेक्षा ये रिटर्न ज्यादा देता है। आपको भी पता है कि सेविंग अकाउंट में एक एवरेज रिटर्न जो चल रहा है वो चल रहा है 3 से 4%। सेविंग अकाउंट में एवरेज रिटर्न 3 से 4% का है, लेकिन यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे में 10 से 15% तक का रिटर्न ले सकते हैं। ये डिफरेंट होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। आप सेविंग करके अपना पैसा बचा तो सकते हैं, इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं सकते। और वहीं पर आप इन्वेस्टमेंट के द्वारा अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, अपने जो फंड है उसको बढ़ाएंगे। आप क्या सोचते हो? सेफ इन्वेस्टमेंट, आपको अपना इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करना चाहिए? मेरा मानना है कि आपको स्टार्टिंग में अपनी सेविंग को 20% अपने इनकम का बचा के रखना चाहिए, और धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहना चाहिए। आप अपना एक इमरजेंसी फंड अलग से बना लीजिए, अपने एक्स्ट्रा जो एक्सपेंस है उसको किनारे कर लीजिए, और उसके बाद जो पैसा बचे उसको आप इन्वेस्टमेंट में डालिए।
आप 20% से होते हुए धीरे धीरे इस परसेंटेज अमाउंट को आपको बढ़ाना है। मतलब मेरे कहने का है कि ये जो 20% ये फिक्स ना रखें। जनरली एक कॉमन व्यक्ति को अपने इनकम का 30% से 40% पैसा बचाना चाहिए फॉर द फ्यूचर यूज। ठीक है। और इमरजेंसी फंड क्या होता है? ये इमरजेंसी फंड जो होते हैं ये आपके 3 से 4 महीने के एक्सपेंस के बराबर, या इसको आप 6 मंथ एक्सपेंस भी काउंट कर लीजिए। इतना पैसा आपके पास इमरजेंसी में रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कहीं से भी पैसा ना भी आ रहा हो तो ये पैसा आपके पास हमेशा अवेलेबल रहे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब फाइनेंशियल गोल्स फॉर सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। अब हमारे क्या गोल होते हैं सेविंग करने के पीछे? सेविंग करने का हमारा जो मेन गोल होता है वो इमरजेंसी फंड ही होता है, कि अगर मेरे पास मैंने थोड़े थोड़े पैसे हर महीने बचा के रखे हैं तो वो पैसे मेरे काम आते हैं जब मुझे जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए मैंने 1000 1000 करके 6 महीने बचाए, 6000 रुपए आए, और एकाएक किसी की तबीयत खराब हुई तो मेरे डॉक्टर के एक्सपेंस 2000 रुपए, ट्रैवलिंग के एक्सपेंस 500 रुपए, इस तरीके से ये करीब करीब मेरे 2500 खर्च हो जाते हैं। अगर मैंने ये पैसे नहीं बचाए होते तो मेरे साथ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती, ये पैसे कहाँ से आते। तो इसीलिए हमें सेविंग करके थोड़े पैसे अपने इमरजेंसी फंड के लिए बचाने चाहिए। इसके बाद हम सेविंग करते हैं अपने वेकेशन और ट्रेवल्स के लिए। बच्चों की छुट्टियां जनरली एग्जाम खत्म होने के बाद अप्रैल मई में होती है। उस समय सभी लोग चाहते हैं कि हम ट्रेवल करें, दादी के घर जाए, नानी के घर जाए, या ठंडे प्रदेशों की तरफ जाए, नैनीताल मसूरी घूमने जाए, उटी घूमने जाए, कश्मीर जाए, दार्जिलिंग जाए। तो उसमें एक एक्सपेंस लगता है, पैसा खर्च होता है। वो पैसा बचाने के लिए भी हम फाइनेंशियल हमारा एक गोल रहता है शॉर्ट टर्म का, कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएं और ये पैसा हमको घूमने जाने में मदद करेगा। हमें न्यू गैजेट खरीदने में भी मदद करता है। क्यों? क्योंकि अगर हमको टीवी खरीदनी है, बड़ा फ्रिज खरीदना है, अच्छा मोबाइल खरीदना है, या कुछ भी खरीदना है, एक साथ 20,000 50,000 1 लाख रुपए हम नहीं दे पाते, तो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा जो हमने बचाया है वो दे करके हम खरीद सकते हैं। कार डाउन पेमेंट, हर व्यक्ति का सपना है कार खरीदने के लिए। कार हर कोई खरीदना चाहता है, लेकिन कार की कीमत मिनिमम 5 लाख से लेकर के 10 लाख से स्टार्ट होती है। तो एक साथ 5 से 10 लाख रुपए देना दिक्कत होती है। तो आप डाउन पेमेंट अगर 5 लाख की गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें आपको कम से कम 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक डाउन पेमेंट देना है। तो ये डाउन पेमेंट की व्यवस्था आप धीरे धीरे सेविंग करके रख सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, जिस किसी भाई बंधु के पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी है उसको हर साल टैक्स देना होता है। तो वो टैक्स की व्यवस्था करने के हिसाब से भी थोड़े थोड़े पैसे बचा के हर साल के लास्ट में मार्च में वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकता है। इस तरीके से हम सेविंग के बारे में हम छोटी छोटी बचत करके अपने ये जो गोल्स हैं इन गोल्स को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिंग, अब मैं आता हूँ इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग और कुछ नहीं, बहुत बड़ी चीज है जो आपके फ्यूचर के टारगेट को पूरा करती है। सबसे पहला टारगेट है बच्चों का एजुकेशन। बच्चे, हर कोई शादी करता है, बच्चे होते हैं, और उन बच्चों की एजुकेशन जरूरी है, उनकी मैरिज जरूरी है। तो उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है वो हमें उस समय जब जरूरत पड़ती है तो हम इकट्ठा नहीं ला पाते।
इकट्ठे नहीं ला पाते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, और ये पैसा हम इकट्ठा करके बच्चों के एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बच्चा जब भी हमारा 10th क्लास करता है, 12th क्लास करता है, उसके बाद उसको हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है, उस समय आपको पैसे की जरूरत होगी। और हायर एजुकेशन में आज की डेट में बहुत पैसा लगता है, 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है, आप भी समझते हैं। तो ये 5 से 10 लाख रुपए का एक्सपेंस कहाँ से आएगा? ये पैसा आप इन्वेस्ट करके, थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके ये पैसा ला सकते हैं। उसी प्रकार रिटायरमेंट के लिए आप पैसा व्यवस्थित कर सकते हैं कि आपको भी पता है, सभी को ये बात पता है, 60 साल की एज तक हम वर्क करें, और उसके बाद, क्योंकि इस उम्र तक हमने पूरा परिवार के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया। अब हम ये चाहते हैं कि हम आराम से सुकून के साथ जिए, तो हमें रिटायरमेंट बहुत जरूरी है। उसके लिए भी हमें पैसे बचाने पड़ते हैं। अपने पैसे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि पैसा होगा तभी समाज में इज्जत होगी, परिवार में इज्जत होगी। अगर पैसा नहीं है तो न समाज में इज्जत होगी, ना ही परिवार में इज्जत होगी। पैसा होगा, आप इन्वेस्ट करके चलोगे तो आप अपने लिए एक अच्छा सा प्यारा सा घर खरीद सकते हैं। कुछ हमारे भाई बंधु जो युवा लोग होते हैं, युवा टीनेजर्स हैं, वो अपना पैसा बचा करके अपने लिए एक बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो उनको एक बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। आप अलग अलग पार्ट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। विकास है, आप अपने गोल्स देख लीजिए, आपको क्या पसंद है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। आप वाई शुड यू इन्वेस्ट, आप इन्वेस्ट क्यों करोगे? इन्वेस्टिंग हेल्प यू स्टे अहेड ऑफ राइजिंग लिविंग कॉस्ट। हम जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे ये हमें हमारे लिविंग कॉस्ट को, लाइफ स्टाइल को बरकरार रखने में काम आता है। आपको पता है कि इन्फ्लेशन दर, जो महंगाई दर होती है, महंगाई दर साल पर साल बढ़ती जा रही है, हमेशा ये 6 से 8% के ऊपर बढ़ रही है। तो आप इस महंगाई दर को कैसे बीट करोगे? इसको बीट करने के लिए एक ही ऑप्शन है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करना चाहिए? जहां पर आपको रिटर्न अच्छे मिले, उस जगह अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो जो इन्फ्लेशन को आपके बीट करेगा, किसको बीट करेगा? इन्फ्लेशन को। तभी आप एक अच्छा पैसा बनाओगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आल्सो ऑफर द पोटेंशियल फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिग्निफिकेंट वेल्थ ग्रोथ। अगर आप ज्यादा लंबे समय के लिए पैसा बचाओगे तो वो आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, जो कि आपके लिए उसका CAGR जो होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट की ग्रोथ रेट, ये आपको 10 से 15% के बीच मिल सकती है, जो आपकी महंगाई दर 6 से 8% से ज्यादा अच्छी है और आपके पैसे को बढ़ा के देगी, जिसके कारण जिसके कारण आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। इस रिटर्न अब रिस्क होती है। रिस्क का मतलब होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट में क्या वैल्यू रिस्क हो। जैसे अगर आपने लो रिस्क
पैसा रखा है, आपने सिर्फ बैंक के सैलरी अकाउंट में पैसा रखा है, एफडी में पैसा रखा है, तो आपका रिस्क कम होगा, आपको रिटर्न भी उसी हिसाब से कम मिलेगा। लेकिन आपने म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में पैसा डाला है, आपकी रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको रिटर्न भी उसी के अनुसार हाई भी हो सकते हैं। अगर आपने लैंड में पैसा डाला तो आपकी रिस्क है, लेकिन जब जरूरत हो तो वो पैसा नहीं मिल सकता, तो ये आपकी रिस्क है, उसमें भी एक रिस्क बरकरार है। अब आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? अब इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए उसके रिगार्डिंग अगर हम चर्चा करें, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। ऐसा इमरजेंसी फंड के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इमरजेंसी फंड मतलब जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि आपको 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड अपने पास रखना चाहिए। अगर आपके पास इस 3 से 6 महीने तक कहीं से इनकम नहीं लिया है, तो आपके पास अपनी लाइफ स्टाइल को चलाने के लिए इतना फंड होना जरूरी है। हाउ टू एलोकेट योर एसेट वाइजली। आपको अपने पैसे को बैलेंस, रिस्क और सिक्योरिटी में लगाना चाहिए। आपको अपना पैसा स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट में यूज करना चाहिए। आपको अपना पैसा अपनी फाइनेंशियल गोल और रिस्क को समझते हुए ही रखना है। और मेन बात जो आपको करनी है, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। आपको अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखना है, एक जगह पर पैसा नहीं रखना है। ऐसा ना हो कि ये सारा का सारा पैसा जो भी था आपके पास इस एक टोकरी में रख दिया ना। आपको पैसे को डाइवर्सिफाई करना है, इन अलग अलग टोकरियों में रखना है। अगर आपने एक ही टोकरी में पैसा रखा तो हो सकता है वो ज्यादा पैसा दे या हो सकता है वो कम पैसा दे। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपना पैसा एक जगह पे नहीं रखना है। और आपके लिए अभी तक अब हम रिव्यू करते हैं कि आपने क्या सीखा। अभी आपने क्या सीखा उसके ऊपर रिव्यू कर रहे हैं। अब आपने ये जाना सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सेविंग का पर्पज आप समझ चुके हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए हम सेविंग करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। बैलेंस इन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। हमेशा सेविंग और इन्वेस्ट को बैलेंस करके चलना है। सेविंग आपकी जो होती है वो आपके शॉर्ट टर्म खर्चे, जैसे आपकी इमरजेंसी फंड के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए या घरेलू खर्चों के लिए काम आती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट आपके लॉन्ग टर्म, लॉन्ग गोल्स के लिए यूज होता है। जब आपको अपने लिए रिटायरमेंट प्लान करना हो, अपने बच्चों का एजुकेशन प्लान करना हो, आपको अपने लिए एक सुखद प्यारा सा घर खरीदना हो, आपको अपने बच्चे की शादी करने के लिए पैसा चाहिए होगा, जब आपको और आपको अपनी एक वेल्थ क्रिएट करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेन पॉइंट है टिप्स, तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जब भी आपके पास पैसा बचे। जो आपके शॉर्ट टर्म के लिए उसकी जरूरत नहीं है, उस पैसे को आपको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये पैसा आपको अपने रिस्क और अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना है कि आप कितने रिस्क ले सकते हो, उसके अनुसार आप पैसा इन्वेस्ट करें। अब इन्वेस्टिंग के लिए आपको एनालॉग चूज करने चाहिए। वो क्या होगा, आप इन्वेस्टमेंट करें जब आप अर्ली एज में हो, अर्ली स्टेज में हो, स्टार्टिंग कर दीजिए जो आपके फ्यूचर में काम आए। इसको आप फन और सिंपल तरीके से कीजिए, हार्डली कठोरता से मत करिए। सिंपल तरीके से आनंदित होकर के इसको इन्वेस्ट करिए, तो ये पैसा आपको आनंदित होकर के बहुत बड़ा पैसा मिलेगा। इतना मिलेगा कि आप भी देखोगे कि हाँ मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, उसका एक अच्छा रिटर्न मिला। कहीं भी आप इन्वेस्ट करें तो उसके लिए आप वहां की टर्म्स और कंडीशंस, कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिएगा
अच्छे से, उसके बाद इस पैसे को उस जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपने अभी तक मेरी बातें सुनी, आपको अच्छा लगा, और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमसे चर्चा कर सकते हैं। मैं हूं रंजीत मोत्रा। मैंने आपको आज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड सेविंग्स के बारे में बताया है। मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं मानता हूं। आपने अभी तक मेरी बात सुनी, अगेन आपको थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे, मेरी ये मेल आईडी है, मेरा नाम रंजीत कोथरा, मेरी मेल आईडी rjainstock@gmail.com, और मेरा व्हाट्सएप नंबर 8964846288, आप इसमें दे सकते हैं। इसमें आप मुझे मेल या व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपसे सवालों का जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम रंजीत कुमार बोत्रा, आरके स्टॉक से। एक चीज और, अगर आप मुझे अपना क्वेश्चन, नीचे गूगल फॉर्म दिया है, उसमें भी फॉर्मेट कर, उसमें भर करके भी आप मुझे अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। तो यथाशीघ्र हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर आपको सही सॉल्यूशन दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मैं हूं रंजीत कुमार बोत्रा, आरके स्टॉक से।